नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाया जा रहा है मुख्य रूप से एक विशेष टॉपिक के बारे में, जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही सामने आ रहा है और देखा गया है कि अलग अलग घटनाओं में ये चीज़ बार बार सामने आती है। और ये चीज़ ये है कि जब कोई डॉग किसी अन्य केयरटेकर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी शेल्टर में भेज दिया जाता है, तो शेल्टर आखिर उसको रिलीज़ करने में इतना टाइम या इतना संघर्ष क्यों करवाते हैं। दोस्तों देखिए, केयर टेकर जो होते हैं वो बचपन से डॉग के साथ जुड़े होते हैं और ये डॉग्स रोड पे रहते हैं। कई बार केयर टेकर को पता भी नहीं होता कि वो उनका डॉग किसी और ने उठा लिया या क्या हुआ क्या नहीं। तो इसलिए बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सामने अब अगर कोई बंदा है, एक इंसान, वो मान लो बहुत सारे डॉग्स को खाना खिलाता है, तो वो कैसे सबकी फ़ोटो सबकी वीडियो कैसे बनाएगा, ये प्रूफ कैसे देगा कि वो मतलब इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। और एक डॉग के लिए, एक डॉग की वैल्यू जो है ना, मतलब एक आम इंसान जो नॉर्मल होता है उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन केयर टेकर के लिए बहुत होती है, क्योंकि उसको वो अपना बच्चा समझते हैं। शेल्टरों से सबसे ये अनुरोध है मेरा कि अगर कभी भी कोई भी डॉग आपके पास मतलब ऐसे आता है, मतलब कि जैसे केयर टेकर को पता नहीं है और किसी ने उठा के आपको दे दिया है, तो केयर टेकर के सामने उपलब्ध होने पे आप बस अपनी नॉर्मल सी जानकारी लेके उस डॉग को रिलीज़ करने का मतलब एक प्रयास करें, ताकि वो अपने घर में जाके खुश रह सकें। और जो है मतलब उस डॉग को कोई इन्फेक्शन भी ना लगे। अभी हाल फिलहाल में भी एक ऐसा ही केस आया था जिसमें डिस्टेंपर शेल्टर के अंदर एक हेल्दी डॉग था और उस डॉग को जो है वहाँ पे डिस्टेंपर शेल्टर में रखने की मतलब रखने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन हमारे सीनियर्स ने सही डिसीजन लिया उस डॉग को रिलीज़ करने का, और हमारे भी काफ़ी प्रयास लगे और थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन एटलीस्ट वो डॉग अपने घर पे आ गया। अब अगर ज़्यादा टाइम उसको रखा जाता तो इस बात के बहुत अच्छे चांस थे कि वो डिस्टेंपर पकड़ सकता था। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि देखिए, एनिमल हेटर्स इतने सारे हैं, एनिमल लवर्स तो बहुत छोटे से हैं, मतलब थोड़े से हैं। तो एनिमल हेटर्स जो है इस चीज़ को मतलब एक वो करके मतलब एक इस चीज़ का मतलब गलत फ़ायदा ना उठाएं कि डॉग को शेल्टर में रिलोकेट करने के पीछे, जब हमारा संघर्ष ही इस बात पे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स को अपनी जगह पे रखने का प्रयास करें और इस चीज़ के लिए संघर्ष करें। आपको पता है ना कितने कितने केसेस होते हैं, कितने कितने पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। तो बस यही स्थिति है। और तीसरी बात यह है कि दोस्तों देखिए, जैसे एक इंसान होता है, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, एनिमल राइट्स की भी तो बात होनी चाहिए कि उस जानवर के अपने वो मन क्या है कि अपने घर में जाना चाहता है नहीं जाना चाहता। और इंसान हो या जानवर, वो हमेशा अपने घर में ज़्यादा खुश होता है। उसको अलग जगह पे ले जाके रख दोगे, उसकी ज़िंदगी आधी हो जाती है। तो दोस्तों बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता था। और सबसे बड़ी बात एक और भी इसमें मैं ऐड करूँगा, और वो ये है कि कोई भी डॉग, आप मान लीजिए कोई भी ऐसा डॉग हो जो मतलब इस तरह से शेल्टर में गया हो, तो उसको आप ये मान के चलिए कि देखिए, डॉग बोल नहीं सकता, आपको बोल के बता नहीं सकता, मगर डॉग की फीलिंग्स तो यही है ना कि मुझे, अगर मैं ठीक हो गया हूँ तो मेरे को छोड़ा क्यों नहीं जा रहा, मतलब मेरे को बिना वजह क्यों मतलब अपने पास परमानेंट रखने की बात की जा रही है, या क्यों मतलब एक सज़ा के रूप में मतलब अपने पास शेल्टर में रखा जा रहा है। जब सामने केयर टेकर उपलब्ध है तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि कोशिश कीजिए कि डॉग को रिलीज़ कीजिए। मैं किसी का यहाँ पे नाम लेके मतलब कह नहीं रहा हूँ, ये सभी के लिए एक न्यूट्रल एक चीज़ है, सब पे लागू होती है कि आप कोशिश कीजिए कि पहली बात तो अगर केयर टेकर उपलब्ध है तो ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट की ही कोशिश कीजिए। दूसरी बात, अगर आपके पास शेल्टर वाले हैं, आपके पास कोई बंदा अनजान डॉग को ले आया और केयर टेकर उपलब्ध हो जाता है, तो डॉग को रिलीज़ करने का कष्ट कीजिए। तीसरी और मेन बात यह है कि दोस्तों, देखा जाता है कि कोई अन्य लोग भी जैसे कई बार डॉग को हटाने का प्रयास करते हैं और डॉग को मतलब फंडिंग दे के इवन शेल्टर में रखवा देते हैं। तब भी उस केस में भी अगर केयर टेकर आके सामने से आपके पास डॉग मांग रहा है, तो आप कोशिश कीजिए, चाहे वो थोड़े टाइम बाद भी आए, थोड़ी बहुत अपनी जो आपने जानकारी लेनी है वो जुटा के उस डॉग को आप रिलीज़ कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट पे ही ध्यान दीजिए। और देखिए, छोटी छोटी ये चीज़ें हम आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ें समझ सकते हैं। और सीनियर्स भी हमें हमेशा से यही गाइड करते आए हैं कि हमेशा डॉग को रिलोकेट होने से बचाना है, अपने जगह पे उसको रखने का प्रयास करना है, जिसके लिए हम रात रात दिन रात जो है पुलिस स्टेशन में, आपको पता है कि खड़े रहते हैं, आप लोग हम लोग सब जाते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ मेरा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है ये आप समझ गए होंगे। और आगे से ये मतलब कभी भी डॉग कोई भी जो है वो सीवियर इंजर्ड जब तक ना हो, जैसे कि पैरालाइज हो गया हो या बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो, कोई केयर टेकर ना हो, सिर्फ तभी वो शेल्टर में छोड़ेंगे, अदरवाइज़ ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट की उसको कोशिश करेंगे। इसी भावना के साथ दोस्तों, थैंक्स। और जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे इंस्पिरेशन लेके अपने अपने बच्चों को अपने साथ रख सकें और बचा सकें। थैंक्स।